एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कोहाड़, एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बताइए आप सब कैसे हो? इस टाइम तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब दोपहर के 2 बज चुके हैं। आज का ब्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज मैंने सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि कल सिर में बहुत तेज़ दर्द था और जिस वजह से मुझे कल 3 पेन किलर भी खानी पड़े। और कल की जो ब्लॉग वीडियो थी उसका मैं कल एंड नहीं कर पाई और फिर सुबह उठ के वीडियो की एडिटिंग की, ब्लॉग का एंड किया। और जो नीटिंग की वीडियो मैंने बना के कंप्लीट की हुई थी वो अलग अलग चैनल पर मैंने अपलोड की। तो एक तो मैं ये सब काम करते करते लेट हो गई थी और दूसरा ज़्यादा पेन किलर खाने की वजह से अंदर से बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। तो जिस वजह से मैंने आज सुबह से ब्लॉग वीडियो स्टार्ट नहीं की। तो अब वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ। और मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स के बहुत बार कमेंट्स आ चुके हैं कि दी आप थ्रेडिंग क्यों नहीं करवाते हो, थ्रेडिंग करवा लीजिए, बहुत अच्छे लगोगे। तो इतने सारे कमेंट्स आते हैं तो एक एक कमेंट्स को रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सोचा कि वीडियो में ही बता दूंगी तो आप सब तक मेरी बात पहुंच जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, थ्रेडिंग तो मैंने 18 साल की उम्र में भी नहीं करवाई। तो अब तो मैं 40 की हो चुकी हूँ। तो अब तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मन तो मेरा 18 साल की उम्र में भी कभी नहीं किया कि मैं थ्रेडिंग करवाऊँ। और ये भी नहीं है कि जब मेरी शादी हुई थी तो उस टाइम पे गाँव में पार्लर नहीं थे या कोई थ्रेडिंग नहीं करवाता था। कम से कम 60% लेडीज़ें तो थ्रेडिंग उस टाइम भी करवाती थी जब मेरी शादी हुई थी। मेरी भाभियाँ भी करवाती थी लेकिन मुझे कभी शौक़ नहीं हुआ ये काम करने का। और ये कब मेरे मन में ये हुआ कि मैं थ्रेडिंग नहीं करवाऊंगी, ये भी बता देती हूँ। ये वाक़या कब हुआ था। मेरे भाई की शादी हुई थी मेरी शादी से 5 साल पहले। जब मैंने 8वीं क्लास के एग्ज़ाम दिए थे तब मेरे भाई की शादी हुई थी। तो जब मेरी वाली जो भाभी है वो आई थी तो थ्रेडिंग करवा के आई थी। और जो मेरे ताऊ के लड़के की बहू आई थी तो उसने थ्रेडिंग नहीं करवाई थी। ये दोनों एक साथ ही आई थी घर में। लेकिन कुछ सालों बाद उसने भी थ्रेडिंग करवाना शुरू कर दिया था। लेकिन जो मेरे वाली भाभी थ्रेडिंग करवा के आई थी तो कुछ दिनों बाद जो इसके ये वाले हेयर हैं ऊपर निकलने शुरू हो गए। तो उस टाइम पे ये था कि गांव में पार्लर नहीं खुला था। जब मेरी शादी हुई थी तो उस टाइम पे गांव में पार्लर खुल चुके थे। तो पार्लर तो था नहीं और भाभी एक चिमटी रखती थी, उससे ऐसे ऐसे करके बाल निकालती थी। तो मेरे को बड़ी हैरानी होती थी कि कितनी मुसीबत है, इतना टाइम इसमें लगाएंगे तब तक तो कुछ और ही काम कर लेंगे। इससे अच्छा ये मुसीबत ना ही लो तो बढ़िया है। जितना भगवान ने दिया है वो उतना ही रहता है, ज़्यादा बढ़ता ही नहीं है। और फिर एक बार मैं उनके साथ पार्लर चली गई थी। जब गांव में पार्लर खुल गए थे तो उनके साथ मैं गई। उन्होंने थ्रेडिंग करवाई, अपर लिप्स करवाए, फोरहेड करवाया। तो उस वक्त सिर्फ 5 रुपये में ये सब काम हो जाते थे क्योंकि 5 रुपये की वैल्यू थी उस वक्त। और जब वो थ्रेडिंग करवा के और चेयर से नीचे आई तो आंखें सूज चुकी थी, मोटी मोटी हो गई थी। तो मुझे बड़ी हंसी आई उनको देख के। मैंने कहा कि वाह भाभी, 5 रुपये भी दे दिए हैं, आंखें आपकी लाल हो चुकी हैं, सूज गई हैं, इतना दर्द हो गया है। मैं तो कभी ना किसी को पैसे दूं और दर्द करवाऊं, मैं ये काम कभी नहीं करवाऊंगी। तो फ्रेंड्स, उस वक्त मैंने ये प्रण ले लिया था कि मैं ज़िंदगी में कभी भी थ्रेडिंग नहीं करवाऊंगी। जैसे भी मेरी आईब्रो हैं वैसी ठीक है और मुझे अच्छी लगती हैं। मुझे ये भी नहीं है कि ये अच्छी नहीं लग रही। क्या होता है कि जब तक हम थ्रेडिंग नहीं करवाते हैं तब तक हमारे फेस पे जैसी भी होती हैं हमें अच्छी लगती हैं। लेकिन जब एक बार हम थ्रेडिंग करवाना शुरू कर देते हैं उसके बाद जहाँ से ये धागा लगता है वो एक्स्ट्रा हेयर निकलने शुरू हो जाते हैं, तब फेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मुझे तो अब ये भा गया है, बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे कभी महसूस भी नहीं होता है कि मैंने आज तक थ्रेडिंग नहीं करवाई है। और आज के ज़माने में तो कोई भी ऐसा नहीं है जो थ्रेडिंग नहीं करवाता है, हर कोई करवाता है। लेकिन मेरी इच्छा नहीं होती है। और बहुत सी शादियां इससे पहले भी हुई हैं और अब मेरे भतीजे और मेरी भतीजी की शादी है। आप मुझे शादी में भी देख सकते हैं कि मेरी जो लाइफ है, मेरा जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल सिंपल है। आप मुझे शादी में भी देखोगे तो मैं आप सबको ऐसे ही सिंपल मिलूँगी, ना कोई हेयर स्टाइल, ना थ्रेडिंग, ना फेशियल,
कुछ नहीं, आप मुझे ऐसे ही पाओगे। और फ्रेंड्स, मुझे तो ऐसे रहना बहुत अच्छा लगता है। तो आप सब मुझसे प्यार करते हो, मेरी केयर करते हो, इसलिए इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हो, मुझे बहुत अच्छी अच्छी सलाह भी देते हो। दिल से आप सबको थैंक यू। और चलिए अब नीटिंग का काम कर लेती हूँ। और ये देखिए, ये जो मैं बेबी जैकेट बना रही हूँ, इसका बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है, फ्रंट का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। दूसरे वाले की अब आर्म होल की कटिंग और गले की कटिंग करनी है, तो साथ साथ वीडियो बनेगी। एक बाजू भी बना के कंप्लीट कर ली है, दूसरी बाजू का बॉर्डर बनाया हुआ है, तो इस बाजू को भी कंप्लीट करूँगी। मेरी तो कोशिश यही है कि आज रात को सोने से पहले इस जैकेट को मैं कंप्लीट कर दूं, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि ये कंप्लीट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आज रात सोने से पहले इसे कंप्लीट कर दूं। तो चलिए अब कुछ देर नीटिंग कर लेते हैं, फिर शाम 4:30 बजे की साथ में बैठकर चाय पियेंगे और धीरे धीरे जो भी काम है कर लेंगे, और फिर लास्ट में बैठकर थोड़ी सी देर और बात कर लेंगे। तो अभी मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब ये शाम 4:30 बजे का टाइम है और ये शाम की चाय बना कर ले आए हैं और हम दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। तो आप सब भी आ जाइए और हमारे साथ बैठकर शाम की चाय पी लीजिए, बिस्किट खा लीजिए। और अभी चाय पीने के बाद मैं तो फिर से अपना नीटिंग का काम करूँगी, और जब तक रात के खाने का टाइम नहीं हो जाता तब तक मैं अपना नीटिंग का ही काम करूँगी, क्योंकि अब सर्दियों का सीज़न शुरू हो गया है तो नीटिंग का काम ज़्यादा करना पड़ता है, वीडियो भी ज़्यादा बनानी पड़ती हैं। तो अब ये है कि कोई और काम इस टाइम पे नहीं है, तो मैं जब तक रात के खाने का टाइम नहीं होता है, चाय पीने के बाद यहीं पे बैठ के अपना नीटिंग का काम करती रहूँगी। तो आइए पहले चाय पी लेते हैं, फिर अपना नीटिंग का काम कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अब ये रात 8:30 बजे का टाइम है और अभी किचन में आई हूँ। सब काम करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। तो किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने दूध को छान लिया है और अब इसी को गर्म करने के लिए रखूँगी, क्योंकि मैं जो बेबी स्वेटर बना रही हूँ उसकी वीडियो बना रही थी और वीडियो बनाते बनाते 8:30 बज गई हैं। और नीटिंग की जो वीडियो होती हैं उनको बीच में भी नहीं छोड़ सकते हैं, कंप्लीट करके ही उठना पड़ता है। फिर मैंने सोचा कि इसी को कंप्लीट कर लेती हूँ, तो कम से कम ये काम तो हो जाएगा और उसके बाद ही किचन में जाऊँगी, दूध गर्म करूँगी, खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो दूध को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। दूध गर्म होगा तब तक ये जो मेरे बर्तन हैं इनको साफ़ कर देती हूँ, आटा लगा लेती हूँ, खाना बनाने की पूरी तैयारी कर लेती हूँ। फिर सबको खाना बना के खिला दूँगी। फिर दूध थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो सबको दूध डाल के दे दूँगी। सब काम से फ्री होने के बाद फिर आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे, अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो खूब एंजॉय भी कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स, मैंने तो दिवाली की साफ़ सफाई शुरू भी नहीं की है। आप सबकी साफ़ सफाई कंप्लीट हुई कि नहीं, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और वैसे मेरा ज़्यादा काम फैला हुआ नहीं है, थोड़े दिन पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं और फिर जो अंदर की जितनी भी सफाई का काम है मैं डेली डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। तो कहीं से भी मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा सफाई की ज़रूरत है। सिर्फ बाहर वाली साइड से शीशे और बाहर की साइड से ही दरवाजे थोड़े से मुझे गंदे लग रहे हैं, उन पर धूल जमी हुई है। तो बाहर की साइड से ही इनको झाड़ना है, पोंछना है, यही मुझे काम करना है। और सोच रही हूँ कि कुछ अनुज से करवा लूँगी, कुछ इनके पापा जी से करवा लूँगी तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वैसे ही मुझे घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं। फिर नीटिंग की वीडियो बनानी होती हैं तो थोड़ा थोड़ा इनको काम दूँगी, कुछ मैं करूँगी तो जल्दी साफ़ सफाई हो जाएगी। और मैंने तो दिवाली की कोई भी शॉपिंग नहीं की है। वैसे मेरा मन था कि अब की बार जो भी मुझे थोड़ा सा इस घर को सजाने के लिए सामान लेना है वो दिवाली पर ही ले लूँगी, लेकिन नहीं ले पाई। आप सब ने दिवाली की क्या क्या शॉपिंग की, आप सब मुझे ज़रूर बताइए।
और ये था, मैं सोच रही थी कि मैं सदर मार्केट में जाऊंगी तो वहीं से काफ़ी सारा सामान ले आऊंगी तो मुझे थोड़ा सा सस्ता मिलेगा। लेकिन इस टाइम पे सदर में बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो भीड़ को देखते हुए मैं दिल्ली नहीं गई, क्योंकि एक तो कोरोना जैसी महामारी है और ऊपर से वहाँ पर इतनी भीड़ है। तो मैंने सोचा कि इतना ज़रूरी भी नहीं है ये सामान लेना, अगर कहीं से बीमारी लग के आ गई तो ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी, इसलिए मैं बाद में जाऊँगी जब वहाँ पर भीड़ कम हो जाएगी। और जैसे कि शुभ दीपावली है, कुछ थोड़ा बहुत फूल वगैरह सामान है वो लेना था, तो उस दिन मैं पानीपत गई थी तो मैंने सोचा कि वहीं से ले आऊँगी। और वहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे जान पहचान है, क्योंकि 10 साल तक मेरी कॉस्मेटिक शॉप थी तो वहीं से सामान लेती थी, और वो सब दिवाली का सामान भी लगाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि करवा चौथ से पहले सामान को नहीं खोलेंगे, करवा चौथ के बाद ही सामान लगाएंगे, तभी आकर ले जाना। अब उस दिन तो मिला नहीं और दोबारा मैं जा नहीं सकती, तो कोई भी शॉपिंग भी नहीं की है। बस ये सोच रही हूँ कि मिट्टी के दिए ले आऊँगी और सरसों के तेल से उनको जलाऊँगी। और हर साल मैं मिट्टी के दिए ही जलाती हूँ, मोमबत्ती या लड़ी वगैरह नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है, एक तो जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती का धुआं भी इतना अच्छा नहीं होता है, और लड़ियाँ तो फिर लाइट से जलती हैं, और जो सरसों के तेल से हम दिए जलाते हैं इससे वातावरण भी शुद्ध होता है, और जो गरीब लोग हैं दिए बेचने वाले हैं उनकी भी हेल्प हो जाती है। तो इस वजह से मैं तो हर साल मिट्टी के दिए लेकर आती हूँ और सरसों के तेल से उनको जलाती हूँ। तो आप सब दिवाली पर मिट्टी के दिए जलाते हो, मोमबत्ती जलाते हो, या सिर्फ लड़ियाँ लगाते हो? आप सब मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स से मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि मिट्टी के दिए ही हमें जलाने चाहिए, इससे हमारा वातावरण भी शुद्ध होता है और एक गरीब की हेल्प भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स से आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।